दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पौलुस ने अपनी दूसरी पत्री तिमोथियस को उस समय पे लिखी जब वो रोम में एक जेल में था, कारागृह में था और अपने जीवन के अंत के सालों में था। तो दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि पौलुस ने कितना काम किया। हम खुद स्टडी कर रहे थे, अगर आपने वीडियोस फॉलो करे हों प्रेरितों के काम से, हम देखते हैं कि पौलुस ने अकेले ही कहाँ कहाँ जाकर और कितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। इतना ज़्यादा जितना मुझे लगता नहीं कि किसी और ने किया, ना बाइबल के समय में और ना इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने इतना प्रचार नहीं किया होगा। और मैं सोच रहा था कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। परमेश्वर तो एक ही है, पहले भी, आज भी और कल भी। लेकिन शायद पौलुस को कोई ऐसी बात दिखी या कोई ऐसा विजन था जो उसने ग्रहण किया और उस विजन पे विश्वास किया कि उसने अपना पूरा जीवन, मतलब जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, कि अपना एक एक फाइबर ऑफ बीइंग उसने डिवोट कर दिया कि सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। और शायद उसे लोगों से नफरत नहीं थी। मैंने आपसे पहले भी इस बात में कन्फेशन किया है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बुरे हैं और वो डिजर्व करते हैं अपनी बुराई का फल पाना। लेकिन पौलुस की सोच ऐसी नहीं थी। पौलुस के मन में वो प्रेम था जो, उस प्रेम का कुछ अंश कहना चाहिए था, जो प्रभु यीशु के मन में था, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को गले लगाया। और मैं जब इन बातों के बारे में सोचता हूँ दोस्तों, तो मैं ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वैसा ही दिल मुझे भी दें कि इतना ज़्यादा लोगों से प्रेम हो कि उनकी आत्मा को नाश होते हुए ना देख सकें, और इस बात से प्रेरित होके परमेश्वर की महान आज्ञा को मानते हुए लोगों तक उस सुसमाचार को पहुंचाऊं, जो कि एकमात्र रास्ता है उनकी आत्मा बचाने, और उस अद्भुत प्रेम के बारे में जो परमेश्वर ने उनसे किया उनको बताऊं। उनका विश्वास करना या ना विश्वास करना वो तो उनके ऊपर है। पवित्र आत्मा का काम है किसी व्यक्ति की आत्मिक आंखों को खोलना कि वो विश्वास कर सके। लेकिन हमें जो काम दिया गया है उसको हम पूरा कर सकें, वो हमारी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, इसी विजन को लेते हुए पौलुस तिमोथी को लिख रहा है, उसे प्रोत्साहित कर रहा है और उसे एक पवित्र जीवन जीने के लिए सिखा रहा है, और उसे किस तरह से ये जो जीवन की लड़ाई है इसको लड़ना है उसको वो सिखाता है। एक हिंदी का गाना है जो मुझे याद आता है और जो मैं एक अपने दोस्त से शेयर करता था कभी, जब वो अपनी परेशानियां मुझसे शेयर करता था। वो गाना कुछ इस तरह से है कि जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, और उस गाने की सेकंड लाइन भी ये है कि जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। और ये हम परमेश्वर के ऊपर अप्लाई करके अपने जीवन में सोच सकते हैं कि हाँ, जीवन में हर घड़ी हर कदम पर कोई ना कोई चैलेंज हमारे सामने आता है, चाहे हम मिनिस्ट्री में ही क्यों ना लगे। को ये नहीं सोच सकते कि मैं तो परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ हूँ, मेरे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों। शायद परमेश्वर की सेवकाई में सबसे ज्यादा कठिनाइयां होती हैं, जैसा कि हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। लेकिन सब कुछ पूरा हो जाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, है ना। दोस्तों, ये जो बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं, इन बातों को देखिएगा कि पौलुस किस तरह से इन्हीं बातों के इर्द गिर्द अपना वचन तिमोथी को बता रहा है, उसको एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और निराश होने से बचा रहा है एक तरह से। तो पौलुस इस तरह से कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अपनी ताकत से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उससे बलवंत हो जा। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। तो एक तरह से सेकंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप, जो गिफ्ट हमें मिला है उसको हम यूज करके औरों को सिखाएं कि परमेश्वर का काम आगे बढ़ता रहे।
ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई गिफ्ट मिला है तो उसे मैं बचा के रखूं कि अगर मैं किसी से शेयर करूंगा या किसी को सिखाऊंगा तो मेरी कीमत कम हो जाएगी। ऐसा दुनियावी वर्क प्लेसेस में होता है, कॉरपोरेट लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन मसीहत में और सेवकाई में ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा, अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, पौलुस बोल रहा है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। और जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ 3 लोगों की पौलुस बात करता है और मैं इसके ऊपर पूरा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस आपका ध्यान इस बात पे केंद्रित करना चाहता हूं कि जो सोल्जर है, हिंदी में अखाड़े में लड़ने वाला लिखा है, इंग्लिश में है एथलीट। तो सोल्जर, एथलीट और फार्मर, किसान, इन तीनों की लाइफ में आप देखिए एक समानता आपको मिलेगी कि डिसिप्लिन और इनका डेडिकेशन, जो इनका गोल है उसके टुवर्ड्स। ये तीनों लोग सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं, ये तीनों लोग अपनी लाइफ डिसिप्लिन से जीते हैं, और ये तीनों लोग आपको आलसी नहीं मिलेंगे। ना तो कोई सोल्जर होगा जो आलसी होगा, ना कोई एथलीट होगा जो आलसी होगा, और फार्मर भी आलसी होना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो पौलुस इन्हीं तीनों का उदाहरण देता है कि इनकी तरह हमें भी जो सेवकाई में है, इनकी क्वालिटीज को अपनाते हुए काम करना है और एक गोल को लेके काम करना है। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। इससे पहले हमने ये वचन शायद भूल गए, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ, मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। यहाँ पे पौलुस देखिए बोलता है अकॉर्डिंग टू माई गॉस्पेल। उसका मतलब ये नहीं है कि सुसमाचार मैंने अपने मन से सोच के बनाया है, पर पौलुस ये कह रहा है कि ये वो सुसमाचार है जिसने मुझे बदला है। तो वो एक तरह से जिस चीज ने मेरे अंदर बदलाव लाया वही चीज मैं बता रहा हूँ, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैदी भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। फिर पौलुस बोलता है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। यहाँ पे लिखा है, स्टडी टू शो योर सेल्फ अप्रूव्ड अनटू गॉड, a workman that needs not be ashamed, rightly dividing the word of truth। ये जो rightly dividing the word of truth है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि वचन को सही तरह से समझना और लोगों को सिखाना, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभिव्यक्ति में बढ़ते जाते हैं और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमेनियस और फिलेतुस उनमें से हैं। 2 लोगों का नाम यहाँ पे लेता है पौल, हाइमेनियस एंड फाइलिटस। ये 2 लोग हैं जिनका यहाँ पे पौल बताता है कि ये लोग गलत बातों में पड़ गए थे, गलत शिक्षा देने लग गए थे लोगों को। क्या शिक्षा थी वो? जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे।
बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। अब देखिए, ये वचन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक याद आएगा रोमन्स 9 में, जहाँ फ़िरौन की बात हो रही है। और ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि फ़िरौन का दिल किसने कठोर किया, क्या परमेश्वर ने या फ़िरौन ने खुद ने। और रोमन्स 9 में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर कुछ बर्तनों को अच्छाई के लिए बनाते हैं और कुछ बर्तनों को बुराई के लिए बनाते हैं। तो वहां पे पढ़ के कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई फ़िरौन को तो परमेश्वर ने बनाया ही इसलिए था कि अपना क्रोध उसके द्वारा दिखा सके, अपनी जजमेंट उसके द्वारा प्रकट कर सके। लेकिन उसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पॉल कहता है, मैं अभी पढ़ता हूँ और आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, और कोई कोई आदर का और कोई कोई अनादर के लिए। ठीक है, दो तरह के बर्तन होते हैं, कोई आदर के लिए, कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। इंग्लिश में अगर पढ़ें तो और क्लियर हो जाता है। पॉल ये बोलता है कि इफ देयरफॉर अ मैन पर्ज हिमसेल्फ फ्रॉम दीज ही शैल बी अ वेसल अनटू ऑनर। और वहां पे रोमन्स में दिया है वेसल अनटू रैथ। तो हम अपने आप को अगर पवित्र कर लेते हैं, सैंक्टिफाई कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छाई के लिए भी। जरूरी नहीं है कि फिर हम वेसल ऑफ रैथ ही रहें। तो एक तरह से हम पवित्रता में बढ़ के अपने आप को अच्छाई के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं परमेश्वर के द्वारा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। कैसे, किन किन चीजों का ध्यान रखना है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविधा के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े होते हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। देखिए दोस्तों, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे मैं भी बहुत वीक हूँ। मैं बहुत जल्दी गुस्सा करके झगड़ने लगता हूँ, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो जब पैशन से करता हूँ ना, तो उसमें फिर गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन हमें वो सीखना है कि पैशनेट होकर अपने कन्विक्शन से बात करें, लेकिन एट द सेम टाइम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। कोमल, शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचानें और इसके द्वारा शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये पौलुस ने जो सेकंड चैप्टर है दूसरा तिमोथियस का, यहाँ पे खत्म होता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो पिता परमेश्वर, जो भी बातें हमने सीखी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो पवित्र आत्मा, हर बार की तरह उन बातों को आप सिखाइए, हमें याद रखने में मदद कीजिए। और यहाँ पे जो ओबीडियंस की बातें हैं, हमें किस तरह से झगड़ालू नहीं होना, कोमल होना है, शिक्षा में निपुण हो रहा है और सहनशील होना है, और अपने विरोधियों को नम्रता से समझना, सब बातों को अपने जीवनों में पूरा करने में प्रभु जी आप हमारी मदद कीजिए। हम अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते। और जो प्रेम प्रभु आपने लोगों से किया, जो प्रेम पौलुस ने लोगों से किया और आपसे किया, जिसकी वजह से वो लोगों तक सुसमाचार पहुंचाता था, उस प्रेम का कुछ अंश हमारे दिल में भी दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से